गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों आज हम पढ़ने जा रहे हैं हमारी पाठ्य पुस्तक पसंद भाग 1 का 9वां पाठ, यानी हमारी जो कक्षा 6 है उसका 9वां पाठ, और जिसका नाम है टिकट एल्बम। क्या नाम है? टिकट एल्बम। और इस पाठ को जिन्होंने लिखा है उनका नाम है सुंदरा राम स्वामी। सुंदरा राम स्वामी जिन्होंने इस पाठ को लिखा है। बहुत प्यारा सा पाठ है बच्चों, जो आज मैं आपको पढ़ाने जा रही हूँ। तो चलो पाठ शुरू करते हैं। पाठ में क्या है बच्चों कि जो एक बच्चा है जिसका नाम है राजप्पा, उसको टिकट इकट्ठे करने का बहुत शौक था। वो बहुत सारी सुंदर सुंदर टिकटें इकट्ठी करता था। बहुत सारी टिकट उसके पास थी और उन टिकट से उसने क्या कर रखा था, एक एल्बम बनाई हुई थी। जैसे हम फोटो लगाते हैं, एल्बम बनाते हैं, इस तरह से उसने टिकट लगा लगा के, जगह जगह की टिकट लगा लगा के कलेक्शन करता था। वो टिकट का इकट्ठे करता था, कहीं भी जाता था उनसे टिकट ले आता था। जैसे बहुत से लोग विदेश जाते हैं, यात्रा पर कहीं कहीं जाते हैं, वो हर जगह की टिकट इकट्ठी करके वो उसने अपनी एल्बम में लगाई हुई थी। सभी बच्चे उसकी एल्बम को देखने के लिए तरसते रहते थे। तो यही ये पाठ है जो मैं आज शुरू करने जा रही हूँ कि राजप्पा के पास टिकट एल्बम थी बहुत सुंदर सी, और जिससे लड़कों में उसकी पूछ थी। क्योंकि जब हमारे पास कुछ ऐसा नया होता है तो सब बच्चे हमसे कहते हैं भाई मुझे भी दिखाओ, मुझे भी दिखाओ। ऐसा होता है ना कि भाई मुझे भी ये टिकट देखनी है, मुझे तुम्हारी एल्बम देखनी है। तो सब बच्चों में उसकी बहुत ही पूछ थी। सब उसकी बहुत तारीफ करते थे, प्रशंसा करते थे। राजप्पा ने बड़ी ही मेहनत से सारे टिकट इकट्ठे किए थे और उस एल्बम में उनको लगाया था। वह मीलों पैदल चलकर जाता था और अपनी टिकट के बदले में एक टिकट दूसरों से लेके आता था। पैदल चल के जाता, दूसरों से उन्हें अपनी 2 टिकट देता, बदले में उनसे 1 टिकट लेके आता था और उसे अपनी एल्बम में लगाता था। स्कूल में उसका जो एल्बम था बच्चों, बहुत ही सबसे बड़ा एल्बम उसी के पास था। किसी के पास और इतना बढ़िया एल्बम नहीं था टिकट का जो उसके पास था। उसके एल्बम को देखकर सब तरसते रहते थे। उसका जो एल्बम था उसे देखकर बच्चे तरसते रहते थे कि भाई हमारे पास भी ऐसा एल्बम हो, थोड़ी देर के लिए अगर ये हमें एल्बम दे दे तो हम इस एल्बम को पढ़ेंगे अच्छे से। तो वो बच्चे सब उसकी एल्बम को देखने के लिए तरसते रहते थे। पर अब कोई भी एल्बम के लिए तरसते रहते थे, पर अब कोई भी उसकी एल्बम को नहीं मांगता था। क्यों? कि उसका कोई, जो बच्चे उसकी एल्बम के लिए इतने तत्पर रहते थे देखने के लिए, अब कुछ दिनों से क्या हुआ था कि कोई उसके एल्बम को उससे नहीं मांगता था। सब उसे फिसड्डी फिसड्डी कहकर चिढ़ाते थे। राजप्पा जो था उसको सब क्या कह के चिढ़ाते थे? फिसड्डी फिसड्डी कहकर। कहाँ उसकी एल्बम के लिए सब ऐसे तरसते थे कि वो उसको एल्बम दे दे देखने के लिए। कहाँ कोई भी उसको उसकी एल्बम नहीं मांगता था और सब उसको क्या कहते थे? फिसड्डी कहते थे। तो उसको खराब लगता था काफ़ी, क्योंकि उसका एक रीज़न था, कारण था। क्यों? क्या कारण था कि जो नागराजन दूसरा बच्चा था, उसके जो मामा थे, उन्होंने सिंगापुर से उसके लिए एक बहुत सुंदर एल्बम भेजा था। उसके जो मामा ने, नागराजन के मामा ने सिंगापुर से उसके लिए एक बहुत सुंदर एल्बम भेजा था, जो एल्बम बहुत ही प्यारा था। और सब लोग उसके एल्बम के लिए देखने के लिए बहुत ही तत्पर रहते थे। और सब लड़के लड़कियां उसके नागराजन के एल्बम के लिए उसको हर समय घेरे रहते थे। राजप्पा को अब सबने छोड़ दिया था और सब किसको घेरे रहते थे? नागराजन को घेरे रहते थे। चाहे वो क्लास के बच्चे हों, लड़के हों, चाहे लड़कियाँ, सबको उसकी एल्बम देखने के लिए ज़रूरत होती थी कि भाई उसकी एल्बम देखनी है। उस एल्बम के पहले पृष्ठ पर उसके मामा ने बहुत सुंदर अक्षरों में उसका नाम लिखा था और उसके नीचे कुछ पंक्तियां लिखी थी। नाम लिखा था और नाम के नीचे कुछ पंक्तियां लिखी थी, जिनका अर्थ था कि इस एल्बम को चुराने वाला बेशर्म है। उसके नीचे उन्होंने कुछ पंक्तियां लिखी थी। उस पंक्ति में लिखा था उन्होंने, जो उस पंक्ति का अर्थ निकलता था कि इस एल्बम को जो भी चुराएगा वो बहुत बेशर्म है। ये उसका अर्थ था। और ये एल्बम अनंत काल के लिए नागराजन की ही है। ये पंक्तियों का अर्थ था कि ये जो एल्बम है उसके मामा ने लिख के भेजा था उसके नाम के नीचे कि अनंत काल तक किसकी है? नागराजन की है। ये पंक्तियां लड़के लड़कियों को इतनी अच्छी लगती थी कि सबने अपनी अपनी जो वो थी कॉपियाँ और किताबों में उतार ली थी ये पंक्ति। सबको, बच्चों को, के छोटे बच्चे थे उनको पंक्ति ये बहुत अच्छी लगी और सबने ये पंक्ति अपनी अपनी कॉपी किताबों में उतार ली। सब बड़े खुश होते थे इस पंक्ति को पढ़ पढ़ के। और अपनी राजप्पा को बहुत चिढ़ थी, उसे बहुत बुरा लगता था, क्योंकि उसकी एल्बम की तारीफ ना होकर अब नागराजन की एल्बम की तारीफ होती थी। उसे अब अपने स्कूल जाना भी अच्छा नहीं लगता था। वो विद्यालय जाने से भी कतराने लगा था, उसको वहाँ जाना अच्छा नहीं लगता था। अब वह टिकट की खोज में कहीं नहीं जाता था। जैसे पहले वो कई किलोमीटर चलकर, मीलों चलकर टिकट लेने जाता था, अब उसे कहीं जाना अच्छा नहीं लगता था। वो टिकट के लिए भी नहीं जाता था। उसे अपना एल्बम अब कूड़ा लगने लगा था, यानी बेकार। कूड़ा का मतलब होता है बेकार।
बेकार काम का नहीं वो जो चीज़। तो उसको क्या लगने लगा था, अब उसका एल्बम जो है वो बिल्कुल कूड़ा है, बिल्कुल बेकार है, उसको वो अपना एल्बम अच्छा नहीं लगता था। एक दिन उसने नागराजन को ठगने का निर्णय, मतलब उसने सोचा कि क्यों ना नागराजन को बेवकूफ़ बनाया जाए और उसका एल्बम उससे ले लिया जाए। तो उसने सोचा नागराजन को उल्लू बनाकर क्यों ना मैं उससे उसका एल्बम ले लूँ। तो वो उससे कुछ टिकट देकर बदले में उसकी कुछ टिकट लेना चाहता था राजप्पा। वो नागराजन को बेवकूफ़ बनाकर यानी उल्लू बनाकर उसकी कुछ टिकट ले लेगा। एक दिन वो शाम को उसके घर पहुंच जाता है नागराजन के, और उसके कमरे में चला जाता है। तो वहाँ पे क्या होता है, नागराजन की बहन होती है और बहन कहती है कि नागराजन तो यहाँ नहीं है, वो तो शहर गया है। जब राजप्पा नागराजन के घर पहुँचता है तो नागराजन की बहन होती है, उसके कमरे में चला जाता है। दोस्त होते हैं तो कमरे में सीधे चला जाता है। तो वहाँ उसकी बहन होती है, वो कहती है नागराजन तो वह तो शहर गया है। तो वो कहता है ठीक है, कोई बात नहीं। उसने फिर अपने एल्बम की बातें, मतलब वो वहाँ पे मतलब शहर गया हुआ है, फिर उसने क्या करा, एल्बम की बातें की, एल्बम के बारे में बातें करने लगा। तो बहन जो है वो तो वहाँ से कमरे में से चली गई, क्योंकि उसको कुछ ऐसा वो नहीं था इंटरेस्ट, उसने उसकी बातें सुनी एल्बम की और वो वहाँ से कमरे से चली जाती है। राजप्पा वहीं बैठा था, मतलब वो कमरे में ही बैठा किताबों को देख रहा था, वहाँ जो किताबें रखी थी उनको देख रहा था। तभी दराज पर ताला पड़ा था। उसने देखा कि जो अलमारी है, दराज जो है, जो जहाँ पे उसने रखा हुआ था सामान, वहाँ एक ताला पड़ा था। उसने चाबी ढूंढकर चुपके से ताला खोला और उसमें से एल्बम निकाल ली, यानी उसकी एल्बम नागराजन की चुरा ली। इसको चुराना ही कहते हैं, जब चोरी से कोई चुपचाप कोई चीज़ निकालोगे तुम तो उसको चोरी करना कहते हैं। तो राजप्पा क्या करता है, चुपचाप धीरे से ताला खोलकर उसकी एल्बम को क्या करता है, निकाल लेता है और छुपा लेता है अपने पास। क्या करता है, उसकी एल्बम को निकालता है, वो उसको छुपा लेता है अपने पास। और वो पहले छुपा लेता है और क्योंकि वो पहले क्या करता है, जैसे उसकी बहन रूम कमरे से बाहर जाती है तो वो पहले देखता है कि दराज पे ताला लगा है, तो पहले वो चुपचाप चारों तरफ देखता है। फिर वो चाबी ढूंढता है, ताली कहते हैं चाबी को। वो चाबी ढूंढता है कि ताले की ताली कहाँ है, मतलब चाबी कहाँ है। तो वो चाबी को ढूंढकर क्या करता है, ताले को खोल लेता है और उसमें से क्या करता है, वो एल्बम, वहाँ पर वो सामने देखता है कि दराज में एल्बम रखा हुआ है। और पहले पृष्ठ पर पढ़ी पंक्तियों में मतलब वो क्या करता है कि वो उस एल्बम को जल्दी से लेता है। वो क्या करता है, उस एल्बम को जल्दी से ले लेता है और अपनी शर्ट के अंदर छुपा लेता है, कमीज के अंदर। उस एल्बम को निकाल कर और अपनी कमीज के अंदर छुपा लेता है। और क्या करता है, मतलब चुपचाप जल्दी से वहाँ एल्बम छिपा लेता है। और लेकिन जब हम चोरी करते हैं या कुछ गलत काम करते हैं तो हमें घबराहट होने लगती है, हम घबराने लगते हैं, कांपने लगते हैं हमारे हाथ पैर। तो उसके जो हाथ पैर होते हैं वो फूल जाते हैं, क्योंकि ये सब उसको करना नहीं था, लेकिन उसके अंदर एक नफरत सी, मतलब चिढ़ आ गई थी अंदर से, उसको गुस्सा आने लगा था, जिसके कारण बस वो ये सब करने पे मजबूर हो गया था। क्योंकि वो पहले ऐसा नहीं था, क्योंकि उसे ये लग रहा था कि पहले तो सारे बच्चे मेरी एल्बम के पीछे पीछे भागते थे और उसको बहुत महत्व देते थे राजप्पा को। लेकिन जैसे ही नागराजन की एल्बम आई थी जो उसकी मामा ने भेजी थी सिंगापुर से, तब से उसको कोई पूछता ही नहीं था। सब उसको फिसड्डी फिसड्डी कहने लगे थे बच्चे, और सब नागराजन के पीछे पीछे रहते थे। और नागराजन के मामा ने जो पंक्ति लिख के भेजी थी, सब उस पंक्ति को अपनी अपनी कॉपी किताबों में उतार रहे थे। तो उसको चिढ़ होने लगी थी उसकी एल्बम से। तो वो क्या करता है, आता है उसकी एल्बम को छुपा ले मतलब निकाल के उसके दराज में से और अपनी कमीज के अंदर, शर्ट को हिंदी में कहते हैं कमीज, वो क्या करता है अपनी कमीज के अंदर उस एल्बम को छुपा लेता है। फिर क्या होता है, लेकिन उसने इतना सब कुछ कर तो लिया, लेकिन वो है कहाँ, नागराजन के घर में है। तो मतलब ये सब करते हुए उसके हाथ काँप रहे थे, उसके हाथ कपकपा रहे थे और उसका गला भी सूखने लगा था, क्योंकि उसको घबराहट, डर लग रहा था कि कहीं कोई आ ना जाए। तो उसका गला सूखने लगता है, उसके हाथ काँपने लगते हैं, तो उसका पूरा शरीर पीला पड़ने लगता है। वो इतना घबरा जाता है क्योंकि उसने क्या किया था, चोरी की थी किसकी, एल्बम की। तो ना वहाँ पर कोई नहीं होता, ये करते हुए उसका पूरा गला सूख जाता है और वो वहाँ से चला जाता है एल्बम लेके। क्या करता है, वो वहाँ से एल्बम लेके निकल जाता है, उसकी एल्बम निकाल के दराज में से और चुपचाप वहाँ से निकल जाता है। तो आज के पाठ में इतना ही बच्चों, क्योंकि आज की क्लास में हमने आधा पाठ पढ़ा है। इससे आधा पाठ हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। बहुत प्यारा सा पाठ है, टिकट एल्बम बच्चों की कहानी है, और जब आप पूरी कहानी सुनोगे तो बहुत मज़ा आएगा आपको इसको सुनकर। बहुत प्यारा सा पाठ है ये बच्चों। तो आज की क्लास में इतना ही, आगे का पाठ अगली क्लास में पढ़ेंगे। बाय बाय बच्चों।